हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम दिलीप कुमार विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपने इंस्टीट्यूट पर। पिछले क्लास में हमने बेसिक अकाउंट्स टर्म्स और उनके डेफिनेशन के बारे में समझाया। आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला हमारे पास पॉइंट जो आता है कि अकाउंट्स हमारे बिजनेस में कितने तरह के पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स इन अ बिजनेस। बिजनेस में 3 तरह के अकाउंट्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम ऐसे अकाउंट्स को बोलते हैं जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, कंपनी फर्म से रिलेटेड हो या किसी संस्थान इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो। ऐसे अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल राधा अकाउंट। राधा एक पर्सन है जो कि हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ रही है। SBI बैंक, ABC कंपनी, etc। इस तरह के अकाउंट्स हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। आइए अगले अकाउंट्स के बारे में समझते हैं। अगला अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेसेस आर टर्म्ड एज अ रियल अकाउंट्स। हम रियल अकाउंट्स ऐसे हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सके वैल्यू मनी में, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे कैश है, प्रॉपर्टीज़ में हमारे जैसे फर्नीचर अकाउंट है, बाइक है, लैंड है, मशीनरी है, ये सारे अकाउंट्स हमारे किस में आएंगे, रियल अकाउंट्स में। चलिए अगला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट है, फर्नीचर, गुडविल, etc। अगला है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हम किसे कहते हैं? द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट्स ऑल इनकम स्लैश गेन एंड ऑल एक्सपेंस स्लैश लॉसेस आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। हमारे बिजनेस में जितने भी इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट ओपन किए जाएंगे, वो सारे अकाउंट्स हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट अकाउंट, etc। ऐसे सारे अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि गोल्डन रूल कैसे बनाया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, हमने अकाउंट्स को बताया कि 3 तरह के अकाउंट्स हमारे बिजनेस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। पर्सनल अकाउंट्स में जैसे कि हमने अभी बताया कि पर्सनल अकाउंट किस तरह के अकाउंट को कंटेन करता है, तो पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड अकाउंट हमारे इसमें रखे जाते हैं। पर्सन, फर्म या तो रिसीवर बनेंगे या तो गीवर बनेंगे। अगर पर्सनल अकाउंट कोई भी पैसा रिसीव करता है या गिव करता है, अगर रिसीवर हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर गिवर हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट्स में एसेट्स, जितने भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट ओपन किए जाएंगे हमारे बिजनेस में, या तो एसेट आएगा या तो जाएगा। तो यहाँ पे रूल बनता है कि व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जो आया उसको डेबिट किया जाए और जो गया उसको क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं,
जितने भी लॉस होते हैं वो सारे अकाउंट्स हमारे डेबिट हो जाएंगे। अगर हमारे बिजनेस में कोई अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है और हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है या लॉस है, उस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर इनकम हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस रूल को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें जनरल एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए कुछ जनरल एंट्री दे के आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम समझते हैं कि जनरल एंट्री होती क्या है या जनरल क्या होता है, इसके बारे में समझें। जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जनरल एंट्री हमारे बिजनेस में पहला बुक होता है जहाँ पे सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से लेके हम पहला बुक बनाते हैं जनरल एंट्री करना, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। जनरल एंट्री के फॉर्मेट क्या हो सकते हैं, आइए समझते हैं जनरल एंट्री के फॉर्मेट। यहाँ पे जनरल एंट्री के फॉर्मेट दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा रिप्रेजेंट करता है डेट का, सेकंड है हमारा पार्टिकुलर, जो कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना, उसकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रखा जाता है। लेजर फोलियो, यहाँ पे लेजर के नंबर्स दिए जाते हैं। अमाउंट DR, यहाँ पे डेबिट के अमाउंट लिखे जाएंगे और इसमें अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट लिखे जाएंगे। ये हमारे जनरल एंट्री के फॉर्मेट है। हमारे बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज़ यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फॉर्मेट में जब हम मैनुअल एंट्री करते हैं। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके जनरल एंट्री के बारे में। जैसे यहाँ पे पहला जो हमारे पास एंट्री आ रहा है, हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ ₹32,000। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ ₹15,000 बट पेमेंट मेड बाय SBI बैंक। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹35,000 बट पेड ओनली 25,000। ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जो कि हमें समझना है कैसे इसकी एंट्री होगी। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया। तो पहले हमें दिया है कि गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹25,000। हमारे बिजनेस में सामान परचेज किया जा रहा है कितने का, 25,000 रुपये यानी 25,000। तो हमें अपने बिजनेस में दो पक्ष पे इफेक्ट पड़ेगा। पहला तो हमें एक ऐसा अकाउंट ओपन करना है जिसमें हम जो भी सामान परचेज करके ला रहे हैं उसके फाइनल वैल्यू को मेंटेन करें। हमारी कंपनी परचेज करके 25,000 रुपये लेके आई है, 25,000 रुपये सामान लेके आई है, जिसकी एंट्री हम किस अकाउंट में रखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारे कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। जब भी आप सामान परचेज करने जाएंगे तो आपकी कंपनी के लिए क्या होगा, खर्चा होगा यानी एक्सपेंस होगा, और इसलिए हम इस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बस समझाया कि नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल ये है कि ऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड ऑल इनकम्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमारी कंपनी में जब सामान परचेज किया जाएगा तो परचेज अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, और जब हमारी कंपनी परचेज अकाउंट ओपन करेगी तो पता चलेगा कि हमारी कंपनी के लिए क्या है, ऑल एक्सपेंस यानी एक्सपेंस हो रहा है। परचेज अकाउंट से क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो परचेज अकाउंट को क्या किया जाए, डेबिट किया जाए। दूसरा क्या अकाउंट ओपन हो सकता है, दूसरा हम सामान जो परचेज करते हैं किस में कर सकते हैं, या तो कैश में करेंगे, या हम बैंक से पेमेंट करेंगे, या फिर हम उधार में लेके आएंगे यानी क्रेडिट में लाएंगे। कैश में खरीदने का सेंस ये होता है कि आप कैश इन हैंड पैसा दे सकते हैं या फिर आप बैंक से पेमेंट कर देंगे। ये दोनों मोड क्या कहलाएंगे, कैश में परचेज करना कहलाएगा। और अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया और हम उस पार्टी का अकाउंट यहाँ पे खोल देंगे। लेकिन यहाँ पे किसी का पार्टी का नाम दिया नहीं है, जैसा कि आपने ट्रांजेक्शन में देख रहे हो। तो बोला है कि गुड्स परचेज ऑफ ₹25,000, 25,000 रुपये का सामान हमने परचेज कर लिया। इसका मतलब आप परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, और कोई सेकेंडरी मोड नहीं दिया है पेमेंट करने का। इसका मतलब फर्स्ट मोड हमारा जो बनता है वो कैश से पेमेंट करने का। तो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने पहले भी समझा चुके कि कैश अकाउंट हमारा एसेट है। एसेट हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट होता है।
तो अब इसकी एंट्री क्या हो सकती है, यहाँ पे आप फॉर्मेट में दे सकते हैं 2022 अप्रैल 1 अप्रैल को हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी एक्टिविटीज़ हुई है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट DR, अमाउंट में DR में कितना पुट करेंगे 25,000, टू कैश अकाउंट 25,000। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, मीन्स जनरल एंट्री हमने पहला कर दिया। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगला ट्रांजेक्शन क्या होगा। अगले ट्रांजेक्शन में बोला गया कि गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ ₹32,000, यानी हमारी कंपनी ने सामान परचेज किया। किससे परचेज किया, रवि से। कितने का, 32,000 का। तो 32,000 रुपये का अगर हमारी कंपनी सामान परचेज करती है तो इसका मतलब आपको परचेज अकाउंट तो बनाना ही है। जो भी सामान आएगा कहाँ पे रखा जाएगा, परचेज अकाउंट में। और सामान किससे परचेज किया, रवि से। यहाँ पे जब भी नेम किसी का आ जाए इसका मतलब क्रेडिट में किया गया है। तो जब क्रेडिट में हम सामान परचेज करते हैं तो उस पार्टी का अकाउंट हमें ओपन करना होता है। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और ऑल एक्सपेंस पे क्या कर देते हैं, डेबिट। यहाँ पे एक बात ध्यान दें, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट व्हेन यू परचेज एनीथिंग्स। परचेज अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि जब भी आपकी कंपनी कोई सामान परचेज करने जाएगी तो परचेज से हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। जिस पार्टी से हमने सामान परचेज किया वो पार्टी है रवि, और रवि अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। अभी हमने सामान परचेज किया रवि ट्रेडर से, रवि से 32,000 रुपये का सामान हमने लेके आ गए। तो 32,000 रुपया किसने दिया हमको, रवि ने दिया। हमें बाद में पे करना पड़ेगा। इसका मतलब रवि ट्रेडर्स हमारे लिए क्या होता है, रिसीवर, और रिसीवर को क्या कर देंगे हम, गिवर, जिसको हम कर देंगे क्या, क्रेडिट कर देंगे। यानी हमने सामान परचेज करके लाए तो पैसा हमने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब रवि ने हमको 32,000 रुपया दिया हुआ है। 32,000 रुपया हमें रवि को पेमेंट करना है, बट अभी वो हमने दिया नहीं है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रवि अकाउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑफ ₹15,000 बट पेमेंट मेड बाय SBI बैंक। हमने पहले बताया कि कंपनी में जब नेम आ जाए तो इसका मतलब उधार में, जब कंपनी में यानी ट्रांजेक्शन में नेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, उधार में माल परचेज किया गया। लेकिन स्टेटमेंट को अगर एक्सटेंड किया गया यानी आगे कुछ और बता दिया गया तो उस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे बोल दिया गया बट पेमेंट मेड बाय SBI बैंक। रवि से तो सामान परचेज किया 15,000 रुपये का, लेकिन बैंक से पेड कर दिया गया। इसका मतलब रवि से अब हमें कोई मतलब नहीं रह गया। तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा ओपन हो जाएगा SBI बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट मीन्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स ऑल एक्सपेंस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट, बार बार आपको समझाया गया। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और SBI बैंक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और SBI बैंक से हमने पैसा पेमेंट किया, इसका मतलब SBI बैंक क्या बन गया है, गीवर। और जब गीवर बन गया तो SBI बैंक को क्या किया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹35,000 बट पेड ओनली 25,000। हमारी कंपनी ने सामान परचेज किया राधा से जो कि 35,000 रुपये का, लेकिन उन्होंने पेड केवल किया 25,000, यानी 25,000 रुपये पेड करके हमने सामान लेके आए। तो इसमें कितने अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे, पहला परचेज अकाउंट तो ओपन करना ही है क्योंकि हमारी कंपनी ने सामान परचेज किया, परचेज। और दूसरा अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट, तीसरा अकाउंट ओपन होगा राधाज अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल होता है, परचेज अकाउंट नॉमिनल है, ऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कैश रियल है जो कि कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहा है क्योंकि हमने 25,000 रुपये का पेमेंट किया है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे गोज आउट को। और राधा ने हमको पैसा जितना रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उतना पैसा हमको दिया है, इसका मतलब राधा अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट। एंट्री देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 35,000 और हमने कैश में पेमेंट किया 25,000 रुपीज़। 25,000 रुपीज़ हमने पेड कर दिया, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो राधा के खाते में भी क्रेडिट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एंट्री। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000 बट पेमेंट मेड बाई SBI बैंक ऑफ ₹5,000 एंड कैश 10,000। आपकी कंपनी ने 25,000 रुपये का सामान परचेज किया, लेकिन पेमेंट SBI बैंक से केवल 5,000 किया और कैश से 10,000 किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट ओपन होगा, SBI बैंक अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट और पार्टी अकाउंट। यहाँ पे 4 अकाउंट ओपन हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, ऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। SBI बैंक पर्सनल अकाउंट है जो कि गिवर है, गिवर को क्या कर देंगे क्रेडिट। कैश हमारा रियल है जो कि हमारे बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, क्या कर देंगे क्रेडिट। और राधा से हमने सामान परचेज किया, जो भी रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है इसका मतलब राधा की है, यानी राधा ने हमको उतना पैसा गिव किया है। तो एंट्री हमारे पास हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट ऑफ टोटल अमाउंट 25,000 रुपीज़। जितना हमने पेमेंट किया SBI बैंक से उतने से हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। कैश से हमने पेमेंट किया 10,000, बाकी जो पैसा बच रहा है वो राधा के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा एज ए क्रेडिट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।